क्लास है। 2 क्लास बच्चे हैं। 8 क्लास है, 6 क्लास। आपका नाम क्या हुआ? हमारी स्कूल कितने क्लास के बच्चे बोले क्या? 1 2 ये 6 है और वो 8 है। ये 6 है। हाँ, और क्योंकि आज कम बच्चे आए हैं। ये मात्र 6 है। नहीं, यहाँ तक ये लड़की तक। इधर 6 है। इसके बाद उधर घुमा हुआ है 8। 8 है। चलिए अब हम कुछ बच्चों से बात करेंगे। बच्ची से भी बात करना स्टार्ट करें। क्या नाम बाबू तुम्हारा? हाँ? जोर से बोलो। रचना कुमारी। कितने क्लास में पढ़ते हो? 8 क्लास में पढ़ते हैं। यार को मुख्यमंत्री का नाम बताइए। वेरी गुड। पिताजी क्या करते हैं आपका? ऑटो चलाते हैं। पिताजी घर पे ही ऑटो चलाते हैं बाहर? घर पे ही चलाते हैं। क्या क्या मैडम पढ़ाए हैं अभी आपको? बताइए, डरना नहीं है आपको। विज्ञान पढ़ा है। विज्ञान में कुछ क्या पढ़ा है बताइए, हमको थोड़ा समझाइए। क्या नाम है तुम्हारा? श्वेता कुमारी। क्या मैडम पढ़ा है अभी? विज्ञान में क्या पढ़ा है बताइए हमको। डरना नहीं है, आराम से। घरेलू उपयोग में क्या क्या आता है बताइए। लकड़ी, कोयला तो बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। देश के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। वेरी गुड। हिंदी किताब कौन सा है आपका? सर विज्ञान है ना, विज्ञान में थोड़ा सा आपको पढ़ के नहीं है हिंदी किताब इसी में से नहीं ना पढ़। यहाँ से पढ़िए तो फसल क्या है, सही से पढ़िए, थोड़ा बताइए वहाँ। फसल उगाने के लिए मिट्टी की तैयारी महत्वपूर्ण कार्य है। मिट्टी को पलटने की प्रक्रिया जाती है। कहलाते हैं। आप लोग थोड़ा सा हिंदी पढ़िए। आप लोग 8वीं क्लास में चले गए हैं, इसके बाद आप 9वीं क्लास में जाइएगा और इसके बाद आप 10th में जाइएगा। तो क्या आप लोगों को लगता है कि हम लोग मैट्रिक पास कर जाएंगे? तो ढंग से पढ़िएगा तभी आप मैट्रिक पास कीजिएगा। और आगे जिस तरह आप लोग गरीब बच्चे गरीब, आप लोग के माता पिता गरीब है और आप लोग पढ़ाते हैं और सरकारी स्कूल भेजते हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों को ट्यूशन भी पढ़ाते होंगे। ट्यूशन कितने बच्चे पढ़ते हैं? हाथ रख कीजिए। इधर याद पर दिखा दीजिए। सभी बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं। कितना ट्यूशन में फी लेता है आप लोग? 250 लेता है। बताइए, आप लोग की पिताजी गरीब है तो आप लोग सरकारी स्कूल पढ़ने आते हैं और ट्यूशन भी पढ़ते हैं। मन लगा के पढ़ना चाहिए। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए। 8वीं क्लास में चले गए और हिंदी नहीं पढ़ने आता है तो बहुत शर्म की बात है। देखिए, यहाँ पे जब तक आप नहीं पढ़ने आए टीचर लोग भी सुस्त हो जाते हैं। टीचर लोग को क्या है, पैसा तो मिलते हैं 30 से 40,000 50,000 पैसा मिलते हैं। जब तक आप लोग नहीं आइएगा और सरकार आप ही लोगों के द्वारा पैसा दिया जाता है और जो टीचर को पैसा मिलता है वो आप लोगों की टैक्स की पैसा से मिलता है। तो आप लोग जब कपड़ा भी खरीदते हैं उसमें भी टैक्स पे करते हैं और टैक्स पे करते हैं तो किसको पैसा जाता है? तो जितने भी सरकारी अधिकारी काम करते हैं, जितने भी अब ये भवन ही बना हुआ है ना, तो सर आप लोगों की पैसा से बना हुआ है और ये गरीब के टैक्स के पैसा से बना हुआ है। तो आप लोग गरीब के बच्चे हैं तो मन लगा कर पढ़ना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? निशु कुमारी। पढ़ने आते हैं डेली? ट्यूशन पढ़ते हैं? बिहार के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल का नाम पता है? वेरी गुड। कितने क्लास के पढ़ते हैं आप? 8 क्लास में पढ़ते हैं। जनवरी फरवरी आपको आता होगा? सुनाइए जनवरी फरवरी। आगे पढ़ के क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो डॉक्टर बनना है तो आपको ईमानदारी से पढ़ना होगा। जब तक आप ईमानदारी से नहीं पढ़िएगा तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। तो जितने भी लोग हैं सभी कौन करते हैं? क्या नाम है तुम्हारा? बैठिए, जोर से बोलिए। सोनावती कुमारी। क्या नाम हुआ? पिताजी का नाम क्या हुआ? डेली पढ़ने आते हैं? झूठ तो नहीं बोलते हैं? डेली पढ़ने आते हैं मैडम? डेली आते हैं।
चलिए ठीक है। और कुछ बच्चे घबरा भी जाते हैं, तो सभी से सवाल पूछना थोड़ा सा दिक्कत है। क्या नाम है तुम्हारा? राधा कुमारी। ट्यूशन पढ़ते हो घर पे? कितने क्लास में पढ़ते हो? 6 में। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। श्री नीतीश कुमार। वेरी गुड। कौन सा राज्य में रहते हैं आप? कौन सा देश में रहते हैं? भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, बैठिए। कुछ यहाँ पे 6 क्लास के बच्चे हैं और थोड़ा सा पढ़ने के लिए आए हुए हैं। थोड़ा सा चेहरा पे थोड़ा सा बहुत उदास है। क्या नाम है तुम्हारा? खाना मिलता है? तो खाने के लिए आते हो पढ़ने के लिए आते हो? पढ़ने के लिए। एक सवाल पूछे तुमसे, हैं? छठा क्लास में पढ़ते हो ना? जनवरी का स्कूल बताओ। हमको लग रहा है तुम खाने के लिए आते हो, पढ़ने के लिए नहीं आते हो। क्या करते हैं पिताजी? हाँ, रिक्शा पिताजी चलाते हैं, तो पढ़ना चाहिए ना। डेली पढ़ने नहीं आते तुम? जब डेली पढ़ने हैं तो जनवरी का स्पेलिंग होना चाहिए, लेकिन मैडम नहीं पढ़ाए हैं। पढ़ाए हैं तो याद होना चाहिए ना। केवल वो आता है तुमको? ट्यूशन पढ़ता है घर पे? तो फिर इधर ट्यूशन में भी पैसा खर्च करते हो, इधर सरकार भी तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, उसका भी उपयोग तुमसे नहीं हो रहा है। पढ़ोगे ना अच्छे से? डेली याद करके लाओगे ना? ये मैडम क्या पढ़ा रहे हैं? मैथ में क्या पढ़े? टेबल याद है? नहीं याद है। तो मैथ में क्या समझोगे? जब तक तुमको टेबल नहीं देते तो मैथ में क्या समझोगे? क्या नाम हो तुम्हारा? अंकित कुमार। क्या पढ़ा रहे थे मैम अभी? मैथ में क्या पढ़े हो बताओ? टेबल आता है तुमको? तुम लोग मैडम हिंदी में बोलो ना। तुम लोग को टेबल नहीं आता तो आप मैथ में क्या पढ़ा रहे हैं? पढ़ा रहे थे रुपये से पैसा बताना। ये 6 क्लास के बच्चे हैं और 6 क्लास के बच्चे को आप प्रश्नावली 8.4 चैप्टर पढ़ा रहे थे। दशमलव का प्रयोग करके मीटर में बदलिए। कितने बच्चों को ये समझ में आया है? तुम लोग छठे क्लास समझ में आ गया है? तो पूछेंगे अभी। आओ तुम आओ, तुमको टेबल नहीं आ रहा है? आओ 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 ना, हाथ उठाओ ना। अरे हाथ उठाया ना अभी। आओ तुम इधर आओ, बताओ क्या पढ़ाए मैडम? इसका मतलब बताओ। हाँ, इसको मीटर नंबर दो। ये कितना है? 25 सेंटीमीटर है। अब तुम बताओ, हमको नहीं आता है। हम बात तुमसे कुछ भी नहीं करते हैं? मैडम तुमको बता भी दिए हैं। डरना नहीं है मतलब मैडम इतना अच्छा से पढ़ा रहे हैं तो समझना चाहिए ना। हमारे पिताजी वीडियो देखेंगे, समझ लो। डरना नहीं है बाबू, डरना नहीं है। तो ठीक है, बैठो। सभी से कहते हैं कि ढंग से पढ़ाई कीजिए, आप लोग ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। और थोड़ा सा कुछ बच्चे कमजोर लग रहे हैं, उससे आप विशेष ध्यान दीजिए। देखिए ये लोग भी कमजोर है, आप खुलिया देख कर भी बता सकते हैं। जब भी आप स्कूल में प्रवेश करते हैं तो बच्चों को बोलिए और उसके गार्जियन से मिलने का कोशिश कीजिए। उसका कपड़ा अपना साफ करके भेजिए और थोड़ा ढंग से बाल बनवा के भेजिए। ये सब थोड़ा सा कॉपरेट करना पड़ेगा। अगर समाज जागरूक नहीं है, अगर समाज जागरूक रहता ना तो उतना लोग करना नहीं पड़ता। इसलिए समाज को हम लोग जागरूक करने के लिए भी काम करते हैं। और शिक्षक से मिलना इसलिए जरूरी है कि शिक्षक को भी देखिए, आप होता क्या है ना कि कभी कभी ऐसे शिक्षक से हम लोग को पाला पड़ जाता है ना कि वो गुंडागर्दी को करने लगते हैं। तो हम लोग उससे भी हम लोग को झेलना पड़ता है। और हम लोग लड़ते हैं इन बच्चों के लिए लड़ते हैं ना। इन बच्चों को देखिए, अगर हम आए हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे कमजोर है और कुछ बच्चे तेज भी है। और जो तेज है उसके चेहरे का मुस्कान है जो खुद आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ बड़ी गरीब लोग के, तुम लोग ट्यूशन नहीं पढ़ते हो तो तुम लोग को ट्यूशन अगर भेजते भी होगे मम्मी ना, तुम लोग भाग जाते हो। नहीं, तुम लोग लग रहा है बदमाश करेगा। बदमाशी नहीं करना है। अगर बदमाशी करोगे तो
तो पिताजी क्या करना पड़ता है, तुमको यही करना होता है। अब पिताजी से पूछना कि कितना मेहनत करना पड़ता है और कौन कौन सा समस्या झेलना पड़ता है। तो पढ़ लिख के अच्छा बनना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ 8वीं क्लास के बच्चे हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? आयुष कुमार। ट्यूशन पढ़ते हैं घर पे? पिताजी क्या करते हैं आपका? पिताजी एलआईसी एजेंट है। तो पिताजी आप लोग चेक करते होंगे क्या पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं। हमको एक चीज बताइए, ट्रांसलेशन आपको आता होगा, ग्रामर आता है, तो नॉन किसे करते हैं? नाम किसी व्यक्ति का नाम रखने वालों के अच्छा, यहाँ पे इंग्लिश का टीचर अवेलेबल है? जो अवेलेबल है वो बोलिएगा, नहीं अवेलेबल है तो आप लोग खुल के बोलिए, डरना किसी से नहीं है, ठीक है। नहीं अवेलेबल है तो नहीं बोलिए कि नहीं अवेलेबल है। नहीं, टीचर तो हैं, उनके मैडम हैं, हम लोग का ये मैडम है, सब विषय पढ़ाते हैं। जो मैडम सभी विषय पढ़ाता है। अच्छा, अभी क्या पढ़ा रहे थे मैडम आपको? अभी हिंदी और विज्ञान में क्या पढ़े हैं? विज्ञान में ईंधन के बारे में पढ़ते हैं। ईंधन क्या होता है? ईंधन जलने वाले पदार्थ और जो ऊर्जा देता है उसे नहीं करना देता है। ऊर्जा देता है कि क्या हो रही है? प्रत्येक जानने वाले पदार्थ जलाने वाले जलाने वाले पदार्थ जो जल को उष्मा ऊर्जा देता है। हीरो बनने आओ कि पढ़ने के लिए आए? तो बाल इस तरह से हम लोग का ही बाल है, इतना छोटा छोटा हम लोग भी बाल बना के गार्जियन से करता है, मैं किसी से मांगते हैं, इसीलिए वो गार्जियन पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा पढ़ना चाहिए और थोड़ा सा क्या बुरा नहीं लगेगा तुमको, क्योंकि क्या करते हैं पिताजी से बोल हाँ मजदूरी करते हैं, और मजदूरी करके इस तरह से बाल रखते हैं कैसे बोलो तो थोड़ा कटवा लेना, ठीक है। कल कट जाएगा ना मैडम जी, कल कट जाना चाहिए इसका, नहीं अगर तो क्लासरूम से भगा दीजिएगा, क्योंकि किसी को बाल बड़ा करके नहीं रखना है, सबको हाँ बड़ा बाल ठीक है, छोटा छोटा बाल रखना है। और पढ़ोगे छोटा छोटा बाल होगा, हवा भी आएगा, मैडम जो बोलेंगे खुशबू करेगा। उसको भी समझा दीजिए। वो पीछे वाला को देखिए ये हनी सिंह है, हनी सिंह देखिए तुम लोग का पिताजी जो है ना मेहनत से पैसा कमाता है, जैसा पसीना चूरा है। हम लोग भी बहुत मेहनत किए हैं, हम लोग के पिताजी जो है ना, हम इंटरनेट फेल हो चुके हैं। जब फेल हो चुके पिताजी कर दिए थे, समझे ना। हमारा भी पिताजी किसान है, हमारा पिताजी मजदूरी करते हैं। हम लोग सिस्टम को जैसे सरकार की तरफ से हम लोग को फेल कर दिया गया, हमने अभी रिजल्ट थोड़ा अच्छा खासा देता है, 5 लाख में 2 लाख विद्यार्थी पास होता था। तो तुम लोग को मन से पढ़ना होगा, ठीक है। हमको पत्रकार ऐसे नहीं है, हमको पत्रकार बनने का सर तुम लोग को लड़ना पड़ता है। और हमको एक मुहिम चला रहे हैं कि हमको सरकारी स्कूल जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे मिलना है, उनको एक अच्छा सा जो है मोटिवेशन भी करना है, उनको बताना भी है, उनके लिए जो भी समस्या है उनके लिए सरकार से आवाज उठाना है। तो पढ़ना होगा और बाल थोड़ा छोटा कर जाना। बैठो, तो यहाँ पे आप 3 बच्चे बचेंगे, क्या नाम है तुम्हारा? खड़ा दो, क्या करते पिताजी? कितने क्लास में पढ़ते हो? 1 क्लास में पढ़ते हैं। संडे मंडे में होते थोड़ा सा नहीं ऐसे अच्छा ट्यूसडे का ट्यूशन पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ने आते हैं। दोनों जगह कहाँ अच्छा पढ़ाया होता है? मैडम अच्छे से पढ़ाते हैं। गाना वो तुम्हारा पसीना बहुत आ गया, देख के आ गया क्या बोलते हैं? डरता नहीं है? क्या करते हैं पिताजी आपका? मजदूरी करते हैं, पढ़ते हैं अच्छे से। आगे पढ़ के क्या बनना होगा? डॉक्टर बनना है। और डॉक्टर बनना है, अभी से आपका बेस बहुत ज़्यादा खराब लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग गरीब के बच्चे होते हैं और थोड़ा सा हम लोगों को कपड़ा पे जो ही कपड़ा मिला है सरकार की तरफ से, जो ही माँ बाप देते हैं उसका साफ करके आना। और साफ से आएंगे तो थोड़ा सा नया कपड़ा का भी अच्छी करेंगे, साफ कपड़े पहन के तो आए, हटा कपड़ा क्यों हो, लेकिन साफ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग कम से कम अपने साफ करते हैं, सबको साफ करके आना है। नहा धो के साफ सुथरा, हाँ नहा धो के साफ सुथरा करके आना है। और यहाँ पे मैडम पढ़ा रहे थे, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि आज बहुत अच्छे स्कूल में आए हैं, थोड़ा सा व्यवस्था भी खराब है।
और कुछ लोग मैडम के बारे में कंप्लेन भी किए हैं। अच्छा, खाना वाना मिलता है सभी को अच्छा से? जी सर। दाल में तो पानी नहीं रहता है? सब्जी में पानी नहीं रहता है? अच्छा, बाथरूम का व्यवस्था है यहाँ पे? झूठ बोल रहे हो, सब झूठ बोल रहा है, सब ठीक बोल रहा है। तुम लोग नहीं, हम ऊपर नीचे जान के आए तो हर एक चीज में हाथ लगा देते हो। कैसे हम बोले कि व्यवस्था नहीं है? डरता है, तुम नहीं डरते हो? तुमको तो है नहीं सर, हम नहीं खाते। नीचे में बच्चे बोल रहे हैं कि दाल में पानी रहता है, सब्जी में पानी रहता है। सर हम ये सब जवाब देते हैं, अभी स्कूल में खाएगा नहीं करते। नहीं खाता है? क्या नहीं खाता है? अच्छा खाना नहीं मिलता। अच्छा खाना नहीं मिलता, देखिए। और अच्छे खाना देना चाहिए, ये आपकी पैसा नहीं है। जो भी हेड मास्टर है, जो भी पीओ साहब है, तो बच्चों को अच्छा खाना देना चाहिए। क्या क्या नहीं अच्छा देता है मतलब? बहुत चीज़ होता है जैसे मिलना चाहिए। अंडा मिलता है? नहीं सर, कभी नहीं मिला है? अभी नहीं मिलता। कितने दिन से पढ़ने आते हैं? हम पढ़ रहे हैं 8 साल से पढ़ रहे हैं। 8 साल से। 8 साल से कभी अंडा नहीं मिला? मैडम को बोल रहे थे अंडा दे रहे हैं। नहीं सर, कभी नहीं मिला। देखिए, ये सब चीज़ गलत बात है कि नहीं? गलत बात है, बात है कि नहीं बात? ये सब चीज़ देना चाहिए, क्योंकि बच्चे का हक है। और बच्चे में स्कूल आते हैं, सुबह आते हैं तो भूखे भी आते हैं। बहुत सारे घर में देखिए, हम लोग के माता पिता है ना, वो लोग सुबह चले जाते हैं भैंसी चराने के लिए। इन लोगों के माता पिता भैंस चराने चल जाते हैं तो भूखे भी आते होंगे कि चलो भाई स्कूल में खाना मिलेगा। हम लोग तो स्कूल में जब खाना मिलेगा तो जब बच्चों को इनका हक दिया तो वो देना चाहिए था। सभी लोग पंखा लगा हुआ, पंखा बंद कर रहा है। देखिए, ये मैडम जी पहली बार कंप्लेन कर रहे हैं। पहली बार मैडम मिले जो कंप्लेन कर रहे हैं, जब पंखा लटका हुआ है, चल नहीं रहा है। अब हेड मास्टर जी बोलेंगे तो हेड मास्टर को बोला रही तो आप लोग कोई जाकर के अभी यहीं पर सवाल होगा, यहीं पर जवाब भी होना चाहिए। नहीं सर, नहीं सर। यहीं पर जवाब भी होना चाहिए। हेड मास्टर को यहाँ बुलाना होगा जी सर। और जो भी समस्या है आप मुंह को बोलो, जी सर। ठीक है? ऑन द स्पॉट जवाब होना चाहिए। हाँ, खाली हम जवाब नहीं देंगे, लेकिन बाबू तुम लोग कर देते फिर से। अगर नहीं पढ़ोगे तो मजदूर बनोगे, जिंदगी में आप इतना मेहनत करवाएगा, इतना मेहनत करेगा तो इतना मजदूरी भी नहीं किया जाएगा। इसलिए अच्छे से पढ़ना है। और ये मुहिम तुम लोगों के लिए हम लोग खास करके काम कर रहे हैं। हमको कोई पैसा वैसा नहीं मिल रहा है। जब तक हम लोग बढ़िया से नहीं काम करेंगे तुम लोगों को तो पैसा वैसा नहीं मिलता है। घर से पैसा लगाना पड़ता है। बताओ क्या समस्या क्या? बोलो बोलते हैं हाँ। होता है ना, जो एक औरत है ना, दादी लग रहा हम लोगों का, हाँ। वो खाना बांटता है ना, बहुत कम सब कुछ देता है। और आदमी बांटता है ना तो ठीक देता है, और जो है ना बहुत कम देता है, आइए मैडम, आपका कंप्लेंट भरपूर है इस रूम में। और यहाँ पे तो सीनियरिटी बच्चे लोग हैं। आइए इधर आइए। अच्छा, क्या क्या समस्या है पहले हम बच्चे से सुन लेते हैं। क्या समस्या है बताओ? ये बच्चा खाना नहीं खाता स्कूल में। खराब को बोलो। क्यों नहीं खाता बाबू? खाना अच्छा नहीं मिलता। खाना अच्छा नहीं मिलता है। अंडा मिला है कभी आप साथ में? क्यों नहीं मिला? हम लोग फल देते हैं। अंडा क्या? अंडा या फल ऑप्शन है। फल मिला है? मिलता है, वो भी एक दूध होगा। ये तो सर सबसे पहले इसका अटेंडेंस देखिए कि कितने दिन आता है। अच्छा, इसका अटेंडेंस हम हाँ, देखो। देखिए। ऑन द स्पॉट एक जवाब सेकंड, चाहिए। हाँ, नहीं, एक सेकंड, इसका अटेंडेंस अटेंडेंस दिखाइए मैडम। नीचे है इसका। हाँ, अटेंडेंस लेके आइए कोई। हाँ, मैडम लेके आए। अटेंडेंस लेके आइए क्योंकि हम अच्छा से पूछ लीजिए। हाँ, तुमको मिलता है से फलूल हाँ। डेली पढ़ने आते हो? नहीं, ये कितने दिन आता है? डेली नहीं, सप्ताह में एक दिन। नहीं, सप्ताह में एक दिन डेली में मिलता है। कितना मिलता है? एगो मिलता है कि एक एगो मिलता है। झूठ नहीं बोलना है मैडम के डर से नहीं, नहीं। मैडम से डरना नहीं है। इसलिए डरना है। हाँ, तुम बताओ मिलता है? कितना मिलता है? एगो सेब मिलता है, अंगूर मिलता है, कभी सेब तो कभी केला, हाँ, कभी सेब तो कभी केला। लेकिन एक पीस मिलता है। सर एक सेकंड, मेरा एक खाना है। सबसे मैडम। पहले इसका अटेंडेंस देखिए। हाँ, अटेंडेंस देखेंगे। अच्छा, ये बच्चे बच्चा कितने दिन आता है? बताओ, तुम बताओ, तुमको थोड़ा होशियार लगे। इधर आइए। झूठ नहीं बोलना। कितना सेब मिलता है? एक मिलता है, कभी केला भी मिलता है। इधर आइए। मैडम अंडा आप अंडा इधर आइए। आप कितने लोग इसमें अंडा खाते हैं? सर लोग अंडा खाते हैं तो मैडम अंडा देना चाहिए ना। कैमरा लेके जाइए। हाँ, इसका नाम है आयुष कुमार झा। हाँ, आयुष कुमार झा। हाँ, पूछ लीजिए नाम। 5 में है।
यही तो आता है। नहीं ये तो देखिए नहीं कौन महीना का, अप्रैल का, ठीक है, देख लिए। हाँ तो अप्रैल मई जून 11 दिन, अप्रैल में देखिए कितना दिन है, 11 दिन। यानी 30 में 11 दिन। हाँ एक सेकंड सोचिए, सुनिए। आयुष कुमार कहाँ गया? अच्छा ये लड़की का है, आयुष कुमार झा, देखिए 15 दिन। ठीक ठाक तो है। आता है, क्लास करता है, एक सेकंड सर, हाँ आता है। ये तो लड़की का है, 8 दिन। हो गया होगा। जा देखिए 5 है ना। तो लड़की तो है, अच्छा आता है मेरे इधर। लड़का तो आता है। आयुष कुमार झा देखो। हाँ, तो अभी तो चालू है महीना। हाँ अभी तो ये है। तो उसमें लड़का तो आप पहले इससे पूछ लीजिए कि कितने दिन आता है, पहले आप क्लास के बच्चों से पूछ लीजिए। तो आता तो है। नहीं 50 दिन आता है। और उसको बोलिए, एक बात बताइए, जब आप उसके नीचे पूछे हैं कि एक बच्चा आपको बोला है कि दाल पतला होता है, बहुत बच्चा बोला है। नहीं आप सुनिए, तो उसके लिए क्या अलग खाना बनता है कि सब बच्चे के लिए एक ही जगह बनता है? यहाँ पे हमें मेस से जो चाची लोग खाना बनाते हैं, उसके अभी कंप्लेन नीचे से भी ऐसे हुआ कि खाना बच जाता है, या खाना ये लोग कम करके हमको देता है, दोबारा नहीं देता है, और जो बच जाता है वो अपने घर ले जाता है, फेंक भी देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, बच्चे जो है 100 ग्राम चावल है 1 to 5 ग्राम, अगर आते हैं तो पूरी स्टडी करके आइए, और 150 ग्राम चावल है 6 to 8 ग्राम। आप यहाँ बैठिए और देखिए कि कितने ग्राम चावल एक बच्चे के प्लेट में पड़ता है। अभी खाना हम देख के जाएंगे। हाँ खाना खा के भी जाइए। नहीं, हम खाना तो नहीं खाएंगे, खाना खा नहीं खाना भी है जरूरी। हम नहीं खाएंगे। बच्चों को खाना हम कैसे अच्छा खाएंगे? एक बात बताइए, हमारे खाना तो लगाए नहीं होंगे, हट जाएगा तो कैसे खा सर जाएंगे? मेरी बात सुनिए, ये लड़का जो है ब्राह्मण है, कुमार झा, तो थोड़ा एक खाता पीजिए। बहुत लड़की एक दो है जो नहीं खाते, जैसे आज इसका फास्ट होगा, बहुत सारी लड़कियां सोमवार है तो वो सब नहीं खाते। देखिए ठीक तो है। उसके बदले जो बच्चा मान लीजिए कम है तो ज्यादा ही, कुछ बच्चे नहीं खाए तो जो बच्चे हैं वो ज्यादा आप खाए। आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल। और एक बात पंखा नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है, गर्मी छुट्टी में बारात। मैडम ये कंप्लेंट है। हाँ सब मेरा भी कंप्लेंट है, मेरा भी। गर्मी लग रहा है। अब बारात खाया रुका हुआ, अब लाइन को तोड़ दिया, 100 बार बिजली मिस्त्री को फोन किया नहीं। बारात आते हैं ठीक है, तो बारात में आना आता है तो अच्छा, आप कंप्लेंट है। लिख करके कि आप बारात आएंगे उसको दीजिए। मेरे साथ से लेकर तो रूम देना पड़ता है। नहीं नीचे थे तो जो मेन है ना तार वाला वो शायद खराब कर दिया। कब से खराब है? पहले आप पूछ लीजिए, गर्मी कब छुट्टी से के बाद। खराब है? कब से खराब है? हो गया एक महीना। गर्मी छुट्टी के बाद से है। गर्मी छुट्टी के बाद से खराब है, तो उसको जल्द थोड़ा सा ठीक नहीं, करवाइए। मैं 50 बार करती हूँ, मैं बिजली मिस्त्री तो नहीं हूँ, उसी को रिक्वेस्ट करती हूँ सबके सामने में, सबकी सबके सामने में पैसा नहीं फोन देते करती होंगे, पैसा पे कौन नहीं आता है काम करने के लिए? हूँ। आप कर दीजिए, मैं भी पैसा देती हूँ। वैसे तो 2 साल से विकास फंड नहीं आया है, लेकिन जब हम जिम्मेदार पोस्ट करेंगे। पर है तो हमको करना है। करेंगे, सपोर्ट दीजिएगा तो सभी कुछ हर एक सरकार स्कूल को सुधारेंगे, और हर एक सरकार स्कूल जो व्यवस्था है उसको भी सुधारेंगे। एक बात बताइए, सपोर्ट क्यों नहीं देगा लोग? क्योंकि हम ये हमारा पर्सनल स्कूल तो है नहीं। आपके स्कूल में आए हुए हैं, तो हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं स्कूल में घुसे हुए हैं, वहाँ कोई आदमी है, कहीं स्कूल जाना तो गुंडा कर नहीं, हमें ये सब पसंद नहीं। हमारा कहना है कि आप अपने भी सुनिए, मेरे भी सुनिए। आपका सुने है ना? ऐसा तो नहीं सुना है, क्यों आपको बुलाए हैं कि बच्चे झूठ बोलेंगे? देखिए एक बात आपको पता है, आजकल का माहौल न हमसे छुपी है ना आपसे छुपी है। हाँ, थोड़ा सा आप स्कूल का नाम लिखवा लीजिए। नाम हम लिखवाए थे, अभी जो है भराया हम मंदिरों में पूरा तोड़ दिया है। हाँ। आइए देखिए, अभी कुछ पूरा हमको तोड़ आया है। बरसात में छूट जाता है। सबको थोड़ा लिखवाइए। आप चलिए, हम थोड़ा सा इस बच्चों को बोल देते हैं, देखो तुम लोग को खाना अगर नहीं मिलता है तो मैडम से कंप्लेन करो। और अभी खिलाड़ी में एक दो स्कूल में हम गए थे, एक बात बताइए, सर मेनू के हिसाब से ही हम खाना देंगे ना? हाँ, तो मेन्यू के हिसाब से दे रहे हैं ना, तो अंडा है तो बच्चों को अंडा नहीं, अंडा हमारे यहाँ नहीं देंगे। मैं भी को क्या मीटिंग में भी बोलती हूँ क्या, क्यों, कि हम क्या फल दिक्कत है? देंगे, फल देंगे, क्या दिक्कत क्या है? अंडा का पैसा आप बच्चों को खाता में भेज दीजिए, खा लेंगे। कारण क्या है, हम समझ सकते हैं ना? नहीं, हमारे यहाँ भंसिया दी थी ना, हाँ। वो विडो थी, ठीक है, समझे ना? वो चीज उसको भी नहीं वो चीज हमको समझना पड़ेगा ना। तो
देखो अंडा नहीं मिलता उसके हिसाब से तुम लोग फल नहीं मिलता है। और यहाँ पे खाना खाना चाहिए तुम लोग, ठीक है, ये तुम्हारा है पैसा, तुम्हारा खाना है। तुम लोग को खाना आना चाहिए था, खाना खाना चाहिए था। और जो खराब मिलता है आवाज भी उठाओ, तुम लोग से आवाज उठाओ, मैडम को बोलो। पंखा लगा है तो वहाँ पे तो मैम नहावा खा रही है, बच्चा तो नहीं नहावा खा रहा है। यहाँ पर वहाँ पर जो पंखा लगा है तो वहाँ पे तो मैम बैठता है तो मैम को हवा लगता है ना, और जो बच्चा पीछे बैठा है उसको क्या कौन सा हवा लगता है? बोले यहाँ पर भी लगेगा। बोले हैं एक सप्ताह बाद फिर आएंगे, नहीं लगेगा तो एक सप्ताह बाद फिर आएंगे, ठीक है। बोले हैं अगर उससे हम लोग को कुछ तकलीफ होगा, कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगा। ये तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा खाना सही है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं होगा। और ये किसी भी शिक्षक का अधिकार नहीं है कि आपके खिलाफ कोई आवाज उठाए और आपके खिलाफ कोई बोले तो आप किसी का नाम काट के हटा दीजिए या किसी को आप ड्रेस का पैसा रोक दीजिए। किसी भी टीचर का अधिकार नहीं है। ये बच्चे हैं, इनका हक है, इनका ये सरकारी स्कूल है और यहाँ पे आना है, उनको बोलना भी है, उनका आवाज उठाना जायज नियम बनता है और ये जायज है। क्या नाम हुआ मैडम आपका? यही के हैं कि दूसरे गाँव से आते हैं पढ़ाना? दरभंगा से बरौनी आते पढ़ाना? मधुबनी में पड़ जाता है। हाँ बेस पे से कम पड़ जाता है, खाली आपका यही नहीं, यहाँ पे आपका घर है तो यहीं से आते हैं कि दरभंगा से आते हैं?